न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। आरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैंक में पिस्टल लहराते हुए घुसे लुटेरे, पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। आरा के पिरौटा के पीएनबी के ब्रांच में 50,000 की लूट, स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए अपराधी। अपराधियों की फायरिंग में लुटेरे को ही लगी गोली, गोली लगने के बाद बाकी 3 अपराधी फरार, 4 की संख्या में आए थे लुटेरे। जामताड़ा में सीएसपी संचालक से 1 लाख की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूटपाट, लूट का विरोध करने पर फायरिंग की। समस्तीपुर में छात्र नेता राहुल की हत्या से नाराज एबीवीपी का कार्यकर्ता का हंगामा, सड़क जाम कर किया आगजनी, हंगामे की वजह से ट्रैफिक ठप। सिवान में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार भाई बहन को रौंदा। किशनगंज में राधा कृष्ण मंदिर में गहने चुराते चोर को लोगों ने दबोचा, चोर की जमकर की पिटाई। बेगूसराय के फुलवरिया में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मारकर किया जख्मी, घटनास्थल से व्यवसायी का बाइक और 3 खोखा बरामद। रांची में पुलिस ने 50 लाख रुपए का डोडा किया बरामद, डोडा का वजन 2000 किलो, छापेमारी से पहले तस्कर फरार। छपरा में चोरों ने बरपाया कहर, एक घर से नकदी सहित 5 लाख के जेवरात उड़ाए। जामताड़ा के नारायणपुर में टायर दुकान और होटल में लगी भीषण आग, होटल का सारा सामान जलकर राख। बांका के ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, अष्टजाम के बाद ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के ठुमके जमकर झूमे लोग। ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, अमरपुर थाने के विशनपुर पंचायत की घटना। अरवल के कुर्था में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक घायल, युवक की हालत नाजुक, पीएमसीएच रेफर। शेखपुरा के बरबीघा में डकैतों का तांडव, घर से लूटा लाखों का सामान, डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। रक्षा मंत्री को सीएम हेमंत सोरेन का पत्र, उत्तराखंड में झारखंड के 11 श्रमिकों की मौत का मामला, मृतकों के शवों को झारखंड नहीं भेजने पर जताई नाराजगी। रामगढ़ के 2 मजदूरों की उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर गिरने से दोनों की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। रांची के धुर्वा थाना इलाके में एक ही घर में मिला भाई बहन का शव, सीआरपीएफ जवान के बेटा बेटी का शव मिलने से सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोड्डा के महरामा में ऑटो स्टैंड में किरानी बिंदेश्वरी दास का सिर कूचकर हत्या, खेत में मिली लाश। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा, सुई लगाने से मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार। गिरिडीह के मोकामा पंचायत में दहेज के लिए महिला की हत्या से सनसनीखेज मामला, मायके वालों ने जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। गोड्डा के महागामा में हाईवा और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन के पास मिला अज्ञात शख्स का शव, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। दल सिंह राय के उजियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गए शख्स के साथ मारपीट, बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा, किराया विवाद में ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पिटाई। मुरलीगंज में 300 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी, चोरों ने मंदिर से 5 लाख के जेवर भी उड़ाए। घाटशिला में वाच टावर पर चढ़ने के दौरान गिरने से एक जवान की मौत, सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान पैर फिसला। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा के पास हाईवा ने स्कॉर्पियो को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, एक शख्स की दर्दनाक मौत। बाढ़ में अवैध गेसिंग सेंटर का धंधा गर्म, कॉलेज मैदान में 2 सट्टेबाजों को एसडीएम ने पकड़ा। पुणे शहर के मांझी कॉलोनी में महिला से ठगी, 2 ठगों ने महिला के 1.5 लाख के सोने के जेवरात को किया गायब। औरंगाबाद के रफीगंज में बच्चा चोरी के मामले में एक महिला गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। चतरा के टंडवा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 5 हाईवा को किया आग के हवाले, ररंगा मांडर के पास मुख्य पथ पर नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में गैराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के हिरन पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घायल हिरन को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। औरंगाबाद के देव थाने की पुलिस ने शराब के एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, पुलिस ने देसी शराब की खेप भी बरामद की। गुमला के रायडी में 12 से लौट रही सवारी गाड़ी पलटी, 5 लोग घायल। आरा में हर्ष फायरिंग से युवक घायल, नाजुक हालत में अस्पताल में एडमिट। सुल्तानगंज में गंगा किनारे मिला 2 अज्ञात युवकों का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सिसई में पत्नी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या, मृतक की पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नवगछिया में बाले यादव हत्याकांड का खुलासा, मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। कैमूर के रामगढ़ में 438 लीटर शराब नष्ट, जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। डालमिया नगर में ट्रैक्टर ऑटो में भिड़ंत, ऑटो सवार 2 लोग जख्मी। पटना के बेउर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 7 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, चोरी की 5 बाइक बरामद। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी, जेसीबी मशीनों से पत्थरों की अवैध खुदाई। देश में कोरोना का कहर जारी, देश में कोरोना संक्रमण के 3,23,144 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,771 लोगों की मौत, देश में फिलहाल 28,82,204 एक्टिव केस। अहमदाबाद से पटना पहुंचा रेमडेसिविर का 14,000 इंजेक्शन, सीएम नीतीश के आगरा पर विशेष विमान से पहुंचा इंजेक्शन, कोरोना के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। रेमडेसिविर के 14,000 इंजेक्शन को एनएमसीएच स्टोर में रखा गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच निगरानी है। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में इमरजेंसी में नहीं मिलते डॉक्टर, इलाज के लिए हाथ जोड़कर विनती, इलाज के लिए डॉक्टर का पकड़ा पैर। अस्पताल के इमरजेंसी में नहीं मिलते डॉक्टर, कोरोना और दूसरे बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजन परेशान। पटना के बकरी बाजार में लापरवाही, आफत को निमंत्रित कर रहे लोग, भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नदारत। शेखपुरा सदर अस्पताल में बिना काम का वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है टेक्नीशियन, मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ। सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच बहस, ऑक्सीजन लगाने को लेकर विवाद, हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को महाराजागंज कोविड सेंटर भेजा। दुमका के जरमुंडी में कोरोना संक्रमण के बीच देखने को मिला सच्चा प्यार, कोरोना पॉजिटिव निकली प्रेमिका को प्रेमी और घरवाले ने किया स्वीकार, प्रेमी के घर रहेगी होम क्वारंटीन। राज्य में ग्रामीण अस्पतालों की हालत खराब, कोविड केयर सेंटर के नाम पर धोखा, मरीजों के लिए नहीं है कोई इंतजाम। अररिया हाई स्कूल मैदान में फल और सब्जी की दुकानों को किया गया शिफ्ट, फल और सब्जी विक्रेता नाराज। मुंगेर में अधिवक्ताओं ने अगले 10 दिनों तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का किया फैसला, कोरोना की वजह से कई अधिवक्ता बीमार। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मांझी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर कई निर्देश दिए। सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप, अस्पताल में कोरोना के इलाज की सुविधा होगी चालू। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। औरंगाबाद में कोरोना नियंत्रण कक्ष में लोगों को दी जा रही चिकित्सीय सलाह, होम आइसोलेशन वाले जरूरतमंद मरीजों को घर भेजा जा रहा चिकित्सा। मुंगेर में जीएनएम कोविड सेंटर में हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर डेड बॉडी को पैक नहीं करने का आरोप। बगहा में दिन रात की मेहनत से 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार, अनुमंडल अस्पताल में हर सुविधा मौजूद। अस्पताल में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मशीन का भी इंतजाम। पटना में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए काम पर सिस्टम, प्लांट में लगातार भरे जा रहे सिलेंडर। छपरा में 24 घंटे काम करने वाला बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी देंगे सलाह। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में जबरदस्त उछाल, भारी मात्रा में लोग कर रहे हैं खरीदारी। औरंगाबाद में दाऊदनगर एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानें सील। बेतिया में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। मुंगेर सदर अस्पताल में भी बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती, फोन पर लोगों को सलाह। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की ज्यादा मांग। भागलपुर सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच के लिए लोगों की लंबी कतार, जांच नहीं होने से लोग परेशान।
शेखपुरा के बरबीघा बीडीओ ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। माइकिंग के जरिए लोगों को दी जा रही कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की सलाह। रांची जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड केयर मोबाइल वैन किया रवाना। उपायुक्त ने वैन को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का बस पर असर, यात्री नहीं होने से बस मालिक और स्टाफ परेशान। पटना में लेफ्ट पार्टियों ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कोरोना को लेकर 24 घंटे किया जाएगा मदद। पंजाब अध्यक्ष पप्पू यादव ने बेहटा के ईएसआई अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल की हालात पर जताई चिंता, लोग जमीन पर सोने को मजबूर। भोजपुर सदर अस्पताल में धूल फांक रहे आईसीयू वार्ड में लगे 5 वेंटिलेटर चालू नहीं होने से कई मरीज गंवा चुके हैं जान। गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, खुले में फेंके जा रहे मास्क और ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन ने मेदिनीनगर एमएमसीएच के कोविड सेंटर का लिया जायजा, कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जमशेदपुर के साक्षी में रोजाना की तरह लोगों की भीड़, नहीं सफल हुआ मिनी लॉकडाउन। पलामू के एमएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की खुली पोल, मरीजों को नहीं मिला स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, मरीज को स्कूटी पर ले जाए परिजन। लखीसराय में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल में धूल फांक रहे 6 वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है टेक्नीशियन। पटना में निजी सिटी बसों में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार, कोरोना को दावत दे रहे बस चालक। पूर्णिया में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, 25 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, कंट्रोल रूम के जरिए मरीजों की काउंसलिंग। भागलपुर में आधा दर्जन दुकान सील, कोरोना गाइडलाइन का कर रहे थे उल्लंघन। बांका में कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी पर सदर एसडीएम की कार्रवाई, आधी दर्जन दुकानों को की तलाशी ली। जम्मू में प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान, लोगों को सख्त हिदायत। गोपालगंज में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, गोपालगंज में 400 सिलेंडर उपलब्ध, दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई। कोडरमा के झुमरी तलैया में बंद पड़े शिशु क्लिनिक में 25 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ, 6 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। भागलपुर में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी, ट्रेन से पहुंचने के बाद कंधों पर और सिर पर सामान लेकर निकलते दिखे मजदूर। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लापरवाही, खुले में फेंका जा रहा कोरोना वार्ड का वेस्टेज, संक्रमण का बड़ा खतरा। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही जारी, बिना जांच कराए स्टेशन से बाहर निकले लोग। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की गिनती को लेकर देवघर में 2 दिवसीय कार्यशाला, डीसी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कल से सभी फ्लाइटों का परिचालन, आज मेंटेनेंस कार्य का आखिरी दिन था। एयरपोर्ट पर फाइनल लेयर ऑफ द रनवे बिछाने का काम आज शाम खत्म। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला, चुनाव आयोग के आदेश पर ट्रांसफर, नए डीसी नैंसी सहाय ने संभाला पदभार। कटिहार में मिड डे मील में 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का मामला उजागर, ठेकेदार गोपाल मंडल पर मामला दर्ज, फर्जी हस्ताक्षर से अनाज का उठाव। कोरोना संक्रमण के बीच 1500 लैब टेक्नीशियनों ने की सरकार की स्थायी नियुक्ति की मांगों पर विचार नहीं होने पर करेंगे प्रदर्शन। नरकटियागंज निबंधन कार्यालय में लिंक फेल होने से लोगों को हो रही परेशानी, जिसकी वजह से देर शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं लोग। धनबाद मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले पुराना बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में कई लोगों ने किया रक्तदान।